हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एली कोड। एली कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी है, और जो कॉल पे भी मैं देख रहा हूँ जो क्वेरी आती है, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर असाइनमेंट किस तरह सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है। जो जिनका भी नया सेशन था, जो जुलाई में एडमिशन लिए थे, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। सकता है बच्चों ने ना ध्यान दिया उन पे। मैं एक बार आज फिर से उस वीडियो को रिप्लेस करता हूँ। मैं फिर से एक वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले हम अपनी साइट पे जाएंगे। जो हमारी साइट है ums.lu ऑनलाइन एजुकेशन। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो यहाँ पे लॉगिन टाइप है, इसमें हमेशा आप स्टूडेंट ही चूज करेंगे। तो आप स्टूडेंट चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में जो भी आपका पासवर्ड रहेगा आप वो डालेंगे। एंड जो भी नए सेशन के स्टूडेंट हैं, जिनका भी अभी जो जन 2025 में एडमिशन हुआ है, उनके पास अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी उसके लिए वो लोग वेट करें। अदर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके पास उनका लॉगिन आईडी है, वो अपना पैनल लॉगिन करेंगे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से पैनल लॉगिन होगा, स्टूडेंट पैनल। आप यहाँ आएंगे, लास्ट से फोर्थ मेन्यू जो है अपलोड असाइनमेंट का, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। बस आप थोड़ा सा पढ़ें और डीपली पढ़ें। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट का फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में दिया गया है, किस फॉर्मेट आपको देना है, वो यहाँ पे दो पीडीएफ लगी हुई है। ये फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2। आप एक बार उनको ओपन करिएगा, देखिएगा तो आपको वहाँ दिखेगा किस फॉर्मेट में आपको देना है। एंड यहाँ सेमेस्टर के लिए दिया हुआ है। आप सेमेस्टर अपना चूज करिए, किस सेमेस्टर का आप असाइनमेंट दे रहे हैं, मतलब किस सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। आपका यूनिट किस यूनिट का है, आपका पेपर किस पेपर का है। मैंने देखिए सेमेस्टर फर्स्ट लिया, यहाँ पे यूनिट लिया, ये हमारे पेपर्स आ गए, किस पेपर का आप दे रहे हैं। उसके बाद पीडीएफ, यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करना होगा। और पीडीएफ आपकी वर्ड की नहीं होनी चाहिए, एआई जनरेटिव नहीं होनी चाहिए, आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। जिस तरह से ये देखिए, ये जो असाइनमेंट है, इस तरह से आपका हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। और हर एक असाइनमेंट के लास्ट पेज पे साइन होना चाहिए आपका। तो इस तरह से क्या होगा कि अभी काफ़ी बच्चों की एक और क्वेरी थी कि सर मेरा असाइनमेंट काफ़ी सेम असाइनमेंट मिल रहा था, 2-3 बच्चों का सेम ही पैटर्न है, सेम राइटिंग थी। तो उस वजह से जो जिस बच्चे ने लिखा था उसका भी 0 मार्क्स मिला है उसको भी, और जिसने कॉपी किया था उसको भी 0 मार्क्स मिला। तो इस तरह से अगर आप हर एक पेज पे नीचे साइन करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि कोई बच्चा आपका कॉपी नहीं कर सकता है। तो आप जब यहाँ पे पीडीएफ, आपको पीडीएफ बनानी कंप्रेस नहीं हो रही, 8 MB से ज़्यादा की पीडीएफ आपकी अपलोड नहीं होगी। मैक्स यहाँ पे साइज दिया हुआ है। कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे लिंक लगा हुआ है एक, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ले जाएगा वहाँ पे, अपनी पीडीएफ अपलोड करिएगा, वहाँ आपकी वो पीडीएफ कंप्रेस कर देगा। तो ये हमारा हुआ असाइनमेंट अपलोड। असाइनमेंट में क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस पेपर का है, किस मॉड्यूल का है। कमेंट में नॉर्मली आप कमेंट में थोड़ा सा कुछ कमेंट में लिख सकते हैं। आप मैंने देखा है काफी बच्चों ने कमेंट में पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। तो कमेंट का मतलब ही यही होता है, कमेंट में एक बेसिक शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया जाए। जैसे कि आप इस पेपर का असाइनमेंट कर रहे हैं जमा, तो आप इस पेपर का नाम लिख दें या वहाँ मॉड्यूल लिख दें, किस मॉड्यूल का आप जमा कर रहे हैं। बस कमेंट का इतना ही मतलब होता है। काफी बच्चों का क्या है कि उन्होंने क्या किया है कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया कमेंट में। तो ये सब चीजें अगर आप लोग सुधार लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग जो है यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। एंड यहाँ पे, यहाँ तो ये कॉलम हो गया आपका असाइनमेंट अपलोड करने का। एंड व्यू करने का, आप जो भी असाइनमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आप यहाँ व्यू पे जाइएगा, व्यू असाइनमेंट पे। अभी इस स्टूडेंट का एक भी असाइनमेंट अपलोड नहीं है, तो यहाँ आ रहा है डेटा नॉट फाउंड। अगर इसका असाइनमेंट अपलोड होता तो यहाँ पे विजुअल होता उसका असाइनमेंट। आप रिटर्न फिर आएंगे, यहाँ आपकी कोर्स की सारी वीडियो दिखेंगी इस पे। यहाँ आपका जब रिजल्ट आएगा आपका वो दिखेगा। तो इस तरह से जो रहता है हमारा वो एक असाइनमेंट अपलोड करने का, और स्टूडेंट पैनल हमें कैसे लॉगिन करना है, किस तरह यूज करना है, वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पे विजुअल रहती है। आप एक बार चेक करिएगा, देखिएगा, उसमें सब आपको समझ में आएगा। अगर आप एक बार उसको पैनल को लॉगिन करेंगे, अच्छे से उसमें देखेंगे, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो साइड पे एक नंबर दिया हुआ है, जो हमारी मेन साइड है एलयू कोड की, जो एलयू ऑनलाइन एजुकेशन है, उस पर नीचे आएंगे, एक ये नंबर दिया हुआ है टेक्निकल हेल्पलाइन। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा 10 to 5।
आपकी कॉल पिक होगी, आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो आपकी रिजॉल्व की जाएगी। और स्टूडेंट पैनल में बस इतना ही है, आपकी सारी फील्ड, आपके कोर्स क्या है और आपके प्रोग्राम क्या हैं, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सब आपका एक स्टूडेंट पैनल में रहेगा। आप एक बार इसको लॉगिन कीजिएगा, चलाइएगा। और बस एक चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा कि जो कमेंट में लोग पूरा बायोडेटा लिख दे रहे हैं वो बायोडेटा नहीं लिखना है। कमेंट का मतलब आप जानते हैं कि नॉर्मल सा कमेंट रहना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, जिससे बस सामने वाले को ये पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे ने इस पेपर का ये दिया है, असाइनमेंट सबमिट किया है बस। अब काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया है कि पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर दिया असाइनमेंट, जो पीडीएफ बनाया होगा असाइनमेंट का वही कमेंट में पेस्ट कर दिया है। तो ये चीज़ गलत है। इससे आपका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपको फैकल्टी जो है हो सकता है कि मार्क्स कम दे या 0 मार्क्स प्रोवाइड कर दे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।